भर में आज से शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमतें भी तामील की पाबंद होंगी। पंजाब हुकूमत का शॉपिंग मॉल खोलने का ऐलान। साइंस सरकार ने हफ्ता और इतवार को शॉपिंग मॉल्स और बाजार खोलने का नया इजाजतनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी करदा नए हिदायतनामे के मुताबिक सुबह 8 से 5 शॉपिंग मॉलों में मौजूद ब्यूटी पार्लर्स, होटल और बच्चों के खेलने की जगहें बंद रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना वबा पर सियासत से गुरेज की हिदायत भी कर दी। हवाई अड्डों की सर्विस को ठेके पर देने के मामले पर कमेटी कायम। काबीना ने सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए टेलीमीटर नस्ब करने की मंजूरी भी दे दी। हफ्ता इतवार को बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया गया। कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, शॉपिंग मॉल खोलने का इल्जाम अदालत पर ना लगाएं। लॉकडाउन पहले जैसा मौसर नहीं रहा। ब्यूटी पार्लर और हज्जाम की दुकानें खुल रही हैं। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल, ये हमारी वजह से नहीं खुल रही। आपके इंस्पेक्टर पैसे लेकर इजाजत दे रहे हैं। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस आपने खोल दिया है। बड़ी करप्शन का इदारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। चीफ जस्टिस एक फैसला और कराची की गर्म तरीन झुलसते मौसम में 4 बजे तक दुकानें बंद करने का हुक्म है। लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि वो रोज़े की हालत में बाहर निकलें, भगदड़ की सूरत में ख़रीदारी करें। बराए मेहरबानी अफ्तार से लेकर रात 12 बजे तक और चांद रात तक अगर हमें कारोबार करने का मौका मिल जाए तो कदरे बेहतर माहौल में, कदरे बेहतर मौसम में हम कारोबार कर सकेंगे। चीफ जस्टिस चांद रात तक मार्केट अफ्तार से रात 12 बजे तक खोलने का हुक्म सादर फरमाए। ताजिर रहनुमा अतीक मीर की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त। कहा, कारोबारी औकात के बायस खरीदार रोजे की हालत में सख्त गर्मी में निकलने पर मजबूर हैं। एक एक चीज का सबूत दिया, एक एक बंदे का नाम बताया, हर अकाउंट की तफसील बताई गई, अमाउंट बताए गए, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं था। बजाय इसके कि वो इस किस्म की बातें करें, उनको तो चाहिए कि वो अपने सवालात जो किए गए उन पे जवाब दें। शहबाज शरीफ नए इलेक्शन का मुतालबा करके एहतसाब से नहीं बच सकते। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने का मामला जेर गौर है। शहबाज शरीफ एहतसाब से फरार चाहते हैं, इस बार भागने नहीं देंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, चीनी आटा बहरान पर कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आ जाएगी। शिबली फराज साहब अवामी सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, वजीर आजम और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर आवाम के सब्र की हद हो चुकी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन ना मिलने पर इमरान साहब सब्र करें। आर्टिकल्स हैं, इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। PTI सिंध ने सूबे में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना है, सूबे में माली एमरजेंसी और गवर्नर राज लगाना चाहिए। वफाक की सूबे में मुदाखलत नागुज़ीर हो गई। हमारी मुखालफत सिर्फ पीपल्स पार्टी से मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, बल्कि हम इनकी तासुब और इनकी बदनीयती को न सिर्फ हम आईनी तौर पर, इंतजामी तौर पर और सियासी तौर पर और माली तौर पर बेनकाब कर चुके हैं। सूबे की सूरत हाल तो बदतरीन है, लेकिन खास तौर पर जहां से मुझे वोट मिला है, सूबे सिंध के जिन शहरों से मुझे वोट मिला है, वो शहर अब गांव का मंजर पेश कर रहे हैं, गोट का मंजर पेश कर रहे हैं। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी।
जी न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में खुसूसी गुफ्तगू, कहा जमहूरियत के साथ हैं और साथ रहेंगे, किसी गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और 3 सूबों में हुकूमत में आने के बाद भी ये अपने आप को ऑपोजिशन लीडर ही समझते हैं, क्योंकि कभी इनसे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको चैलेंज किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, कोई एक NICVD जैसा इदारा खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दें। PTI हुकूमत में आकर भी खुद को ऑपोजिशन समझती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब फट पड़े, कहा PTI बताए खैबर पख्तूनख्वा में कितना काम किया। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कोशिश भी करें तो स्कूल नहीं खोल सकते, बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए एप्लीकेशन तैयार कर ली है। हमें इस बात का एहसास है कि ये स्कूलों में जाकर बच्चों के पढ़ने का अल्टरनेट नहीं है, उसका मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। हम जितने भी एफर्ट्स करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम बच्चों को हम अपने सिस्टम के ज़रिए तालीम के साथ कनेक्ट कर लें। बलूचिस्तान में पाक फौज के 7 जवान दहशत गर्दों से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। मच्छर केच में पाक फौज पर दुश्मनों का छुप कर हमला, FC की गाड़ी को निशाना बनाया। केच में फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद। मच में नायब सूबेदार एहसानुल्लाह खान और नायक जुबैर खान ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक नए डोमिसाइल कानून को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत का नया डोमिसाइल कानून गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। भारत वादी की कश्मीरी आबादी की शरह तब्दील करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर का एक और सपूत जुनैद सहराई आज़ादी की राह पर कुर्बान। श्रीनगर में काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 मकानात को धमाके से उड़ा दिया। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अशरफ सहराई का बेटा साथी समेत शहीद। कश्मीरी तमाम बंदिशें तोड़कर सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज। 20 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना की आड़ में मसाजिद, मदारिस और दीनी मामलात को हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के उलमा कराम की जानिब से एलामिया, कहा दीनी हलकों को एक बार फिर मिल बैठकर नए सिरे से सफ बंदी करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स और आज़ादी फ़लस्तीन के दिन के तौर पर मनाएंगे। फ़लस्तीन फाउंडेशन इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम हिमायत मज़लूमीन कॉन्फ्रेंस। कराची में पानी की किल्लत से जिंदगी अजियतनाक हो गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का MD वाटर बोर्ड कराची के दफ्तर पर धरना। सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाइड्रेंट में पानी आ रहा है तो लाइन में क्यों नहीं आ रहा, मुजाहिरीन का सवाल। तनख्वाह न मिलने पर कोरंगी कराची में फैक्ट्री के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों पर पथराव, मुसाफिर बस को आग लगा दी गई। लाहौर में भी फैक्ट्री मुलाजमीन ईद से पहले बोनस न मिलने पर भिपर गए। एहतजाज करके फिरोजपुर रोड बंद कर दिया गया। इब्राहिम हैदरी कराची थाने की पुलिस एहलकारों की लॉकडाउन में ईदी मुहिम जारी। पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकारों की भत्ता वसूली की फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची में रवां साल पहली बड़ी बैंक डकैती। कोरंगी में डाकू बैंक से 1.5 करोड़ रुपए ले उड़े। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 44,000 पर पहुंच गई। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 939 हो गई। सिंध में 17,241, पंजाब में 15,976, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820, गिलगित में 550, इस्लामाबाद में 1,034 और आज़ाद कश्मीर में 115 अफराद कोरोना वायरस का शिकार।
आलमी वबा से निपटने के लिए एशिया तरक्याती बैंक की इमदाद आ गई। पाकिस्तान को $3 करोड़ का कर्जा मिल गया। इमदाद सेहत की सहूलियत बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, तिब्बी अमले को वायरस लगेगा तो मरीज को कैसे महफूज रखेंगे। मुतालबात मनवाने के लिए कराची समेत सिंध भर के अस्पतालों के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। दुनिया भर में कोरोना का शिकार होने वालों की तादाद 50 लाख के करीब जा पहुंची। 3,23,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 92,000 से ज्यादा हलाकतें। मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से भी आगे निकल गई। कोरोना वायरस ने क्रिकेट के एक और कानून को तब्दील कर दिया। गेंद को चमकाने के लिए लॉब के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला। नेपाल ने भारत को तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया। नेपाली हुकाम ने सरहदी तनाज़े के बाद नए सियासी नक्शे जारी कर दिए। अमेरिका की मुताद्दिद रियासतों में कारोबार खुलना शुरू हो गए। रियासतें खोलने पर व्हाइट हाउस और CDC में इख्तलाफात बरकरार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जारी कोरोना वैक्सीन की आजमाइश नाकाम। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने तजुर्बाती वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया। कतर ने मास्क न पहनने पर 3 साल कैद या 85 लाख रुपए जुर्माने का ऐलान कर दिया। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आंख बरसाने लगा। जैकबाबाद और गिरदनवा में शदीद गर्मी। पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। कयामत की गर्मी में लोड शेडिंग का भी अजाब। शहरी दोहरी अजियत का शिकार।